अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, CSS फॉरम प्रेजेंटिंग यू लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं इकोनॉमिक्स के, जिससे हमें ये पता चलता है कि प्राइसेस मार्केट में क्यों बढ़ती हैं या क्यों कम होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी प्रेजेंटेशन आज की लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि डिमांड और सप्लाई होता क्या है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में कि डिमांड क्या है। डिमांड कुछ भी नहीं है, कोई भी अगर कंज्यूमर किसी चीज़ को ख़रीदना चाह रहा है तो वो उस चीज़ की डिमांड है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो डिमांड इज़ एक्चुअली इट मीन्स दैट हाउ मच ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस पीपल आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ सर्टेन प्राइस। अब आप एक बात हमेशा याद रखें, डिमांड एंड सप्लाई हमेशा प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे, और क्यों उसकी वजह यह है कि वो मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। लाइकवाइज जब मैं सप्लाई की बात करती हूँ तो सप्लाई क्या है कि कोई भी प्रोड्यूसर्स कितनी चीज़ें कितना अमाउंट जो है एक पर्टिकुलर प्राइस पर सेल करना चाह रहा है, तो वो उस चीज़ की सप्लाई है। इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि अगर एक आर्ट गैलरी में आर्ट के पीसेस लगे हैं तो वो एक आर्टिस्ट ने सप्लाई किए हैं, लेकिन ऑन कॉन्ट्ररी उसने कुछ आर्ट पीसेस जो हैं वो ऑक्शन के लिए नहीं रखे, तो इट मीन्स ही इज नॉट willing to supply it although he is the producer of that particular item। ठीक है, तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि किसी भी चीज़ को अगर आपने सेल करना है किसी भी प्राइस के ऊपर, पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, तो वो उसकी चीज़ की सप्लाई होगी। अब समझने की ज़रूरत है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स अस कि जब भी किसी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड डेफिनेटली कम हो जाएगी, लोगों की कुव्वत खरीद कम हो जाएगी, लोग खरीद नहीं पाएंगे उस चीज़ को क्योंकि उस चीज़ की प्राइस बढ़ गई है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि उस पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड कम हो गई है। इसी तरह अगर किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको डिमांड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदना चाहेंगे। ठीक है, यही हम सेल में देख रहे होते हैं। जब नॉर्मली सेल लगती है कहीं भी तो प्राइसेस कम हो जाती हैं और उस आइटम की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारा जो ऑनलाइन कार्ट्स हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं। ठीक है, तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है जिससे हम समझ सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड को। ओके, तो अब आप यहाँ पर ले लीजिए ये वाला एग्जाम्पल। ये ग्राफ है डिमांड का, मार्केट डिमांड कर्व है जो हमें एक्सप्लेन करता है पोटैटो की मार्केट के अंदर डिमांड। जैसे जैसे आपने देखा ये वाला वाई एक्सिस जो है इट शोज द प्राइस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड एक्स एक्सिस शोज द क्वांटिटी विच इज बीइंग सेल्ड। ठीक है, जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है। सही है, तो जैसे जैसे हमने देखा जब प्राइस जो थी वो 0.70 थी तो उस वक्त उसकी डिमांड जो थी वो ज्यादा थी, 75 टन थी। लाइकवाइज जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हुई डिमांड जो थी वो श्रिंक होती गई। ठीक है, और एंड एट इवेंचुअली एट 1.2 हमने देखा कि 40 टन जो है वो उसकी मार्केट में डिमांड रह गई। तो इसकी हम एक और एग्जांपल से अगर हम देखें तो कोल्ड ड्रिंक की एग्जांपल आप ले लें। अगर एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जो है वो 50 रुपीज़ की है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं और वो उसको खरीदेंगे। ठीक है, एज कम्पेयर टू द सेम कोल्ड ड्रिंक या सेम अमाउंट ऑफ कोल्ड ड्रिंक फ्रॉम अनदर कंपनी दैट इज कॉस्टिंग यू 100 रुपीज़, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी और कम से कम लोग उसको खरीदेंगे। तो प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाएगी किसी चीज की, लोग उस पर स्पेंड नहीं कर पाएंगे, लोगों के पास रिसोर्सेज मौजूद नहीं होंगे, इसीलिए उसकी डिमांड कम हो जाएगी। दो पॉइंट्स हैं जिससे हम मार्केट डिमांड कर्व को बहुत इजीली समझ सकते हैं। जब भी किसी चीज की प्राइस ऊपर जाती है लोगों को लगता है उनके पास कम पैसे हैं, उनके पास कम कुव्वत खरीद है उनकी, तो इसीलिए वो उसे खरीदते नहीं हैं। एक वजह ये होती है, इसको हम कहते हैं इनकम इफेक्ट। ठीक है, इनकम इफेक्ट इज when prices go up people feel like they have less money because things cost more, so they can't buy as much as before. So this is income effect and one of the reasons why more demand at a lower price or at a higher price, why there is less demand. अनदर इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। जैसे कि मैंने आपको अभी कोल्ड ड्रिंक की एग्जांपल में बताया कि दो कोल्ड ड्रिंक कंपनीज हैं अगर, और एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी 50 रुपीज़ में हमें कोल्ड ड्रिंक उसी अमाउंट में 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक दे रहा है, और दूसरा जो ब्रांड है वो हमें क्या नाम, ऑलराइट, तो ये दो कॉजेज हैं इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, जिसकी वजह से जो है वो डिमांड कर्व इनवर्स प्रोपोर्शन में जाता है विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइस।
Another example that we have is of some apples. You can see. Okay, now talking about the law of supply. Law of supply is that कि जहाँ प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली सप्लाई भी इंक्रीज होगी. ये बेसिकली डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशनशिप है कि किसी भी चीज़ की कीमतें जब बढ़ना शुरू होती हैं तो मार्केट में उसकी सप्लाई होना बढ़ना शुरू हो जाती है. इसी तरह प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी आहिस्ता आहिस्ता प्रोड्यूसर्स जो हैं वो इस चीज़ को रिड्यूस करते करते डिक्रीज कर देंगे. This curve explains the direct proportionality link between the supply curve, between the price and the quantity supplied. ठीक है, अगर हमारे पास पर केजी राइस की प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ है तो हमारे पास 5 केजी राइस जो है वो सप्लाई किए जा रहे हैं. जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है इट मीन्स कि डेफिनेटली उस चीज़ की हमें सप्लाई भी इंक्रीज करनी है. इसकी आप एग्जांपल यूं भी ले लें कि जैसे जैसे फार्मर्स जो हैं वो ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जाएगा. Imagine a farmer grows strawberries. When the price is low, like ₹100 per box, the farmer does not earn much, so they grow less strawberries. But when the price increase to 200 per box, the farmer earns more, so they are happy to grow and sell more strawberries. ठीक है, इसका मतलब यह है कि ज़्यादा सप्लाई करेंगे तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और उनका मनी मेकिंग का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगा. Here we have example of the wheat. Wheat की प्राइसेस ऊपर गई तो जल्दी जल्दी उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी और जब उसकी लो प्राइसेस हुई तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी. जब मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? मार्केट इक्विलिब्रियम ये है कि जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल पॉइंट पर आ जाएं तो उसे मार्केट इक्विलिब्रियम कहा जाता है और ये बेस्ट प्राइस सेट कर लेता है नेचुरली. ये इसका कर्व है जहां पर दोनों जो है वो मीटअप कर रहे हैं. ये दिस पॉइंट इज द परफेक्ट प्राइस एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज बीइंग सेल्ड एट दिस पर्टिकुलर प्राइस. इसकी रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस ये होती हैं इस लॉ की. सबसे पहली कि हेल्प्स सेट प्राइसेस. ठीक है, आपने मार्केट में प्राइसेस अगर किसी चीज़ की एस्टिमेट लगानी है तो हमें जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो उसकी डिमांड और सप्लाई को स्टडी करके फिर अंदाज़ा लगाते हैं कि व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ सर्टेन थिंग. गाइड्स बिजनेस ऑन हाउ मच टू प्रोड्यूस. ठीक है, आप बहुत चीज़ें बल्क में नहीं प्रोड्यूस करेंगे अगर किसी चीज़ की प्राइस इतनी नहीं है और उस चीज़ की डिमांड इतनी नहीं है तो आप डेफिनेटली उसको इतना प्रोड्यूस नहीं करेंगे. अफेक्ट्स डेली थिंग्स लाइक ग्रोसरी प्राइसेस एंड फ्यूल. अब आपने देखा होगा कि फ्यूल की प्राइस जैसे ही बढ़ने वाली होती है तो उसकी जो है वो डिमांड जो है वो कम हो जाती है क्योंकि लोग उसी कम प्राइस पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल परचेज करते हैं बिफोर मिडनाइट. तो ये हम बहुत कॉमनली चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो रियल लाइफ में इसका ये इम्पैक्ट है. उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी. मैंने पूरी कोशिश की है इस कॉन्सेप्ट को आप तक पहुंचाने में सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल इलस्ट्रेशंस के साथ. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब CSS फोरम. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. अल्लाह हाफिज.